खाद्य पदार्थ में मिलावटखोरी को रोकने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 2 दिन पहले सीएम योगी ने खाद्य सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद कई गाइडलाइन और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए। गौरतलब है कि हाल के दिनों में तमाम ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिसमें लोग खाने की दुकानों पर खाने में थूकते हुए या फिर उसमें पेशाब करते हुए नजर आए। दरअसल ये पूरा मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया तो उन्होंने खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई और उस बैठक में देखा जाए तो जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसके जो तमाम बड़े अधिकारी थे वो उस बैठक में मौजूद थे। बैठक में सीएम ने साफ तौर पर कहा कि अगर खाने पीने की चीज़ों में कोई मिलावट करता है या फिर दूसरों की सेहत के साथ सफाई के साथ खिलवाड़ करता है तो ये अमान्य होगा, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने साफ किया कि अगर खाने पीने की चीज़ों में कोई अपशिष्ट मिलाता है, मानव अपशिष्ट मिलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। मसलन अगर हम बात करें तो सरकार ने साफ किया है कि जो भी होटल संचालक होंगे या जो ढाबे के संचालक होंगे उनके लिए अब पुलिस वेरिफिकेशन बेहद अनिवार्य होगा, यानी कि उन होटलों में या फिर उन ढाबों में काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो बेहद ज़रूरी होगा और अगर कोई ऐसा नहीं कराता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी गाइडलाइन जारी की है कि होटलों में सीसीटीवी कैमरा भी लगना अब अनिवार्य होगा, खासतौर पर किचन में, क्योंकि तमाम लोगों की ये शिकायत होती है कि जो होटलों या जो ढाबे के किचन होते हैं वो साफ़ नहीं होते हैं। वैसे में जो कस्टमर हैं, कस्टमर की सुरक्षा के लिए, उनकी फूड सेफ्टी के लिए इसे अब अनिवार्य कर दिया गया है। साथ में जो खाना बनाने वाले जो शेफ़ होंगे यानी कि जो रसोइया होंगे उनके लिए मास्क भी बेहद अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने ये लिया है कि जो भी वेंडर होंगे, जो खाने के वेंडर होंगे या फिर जो ढाबे के मालिक होंगे, संचालक होंगे, अब उन्हें अपनी दुकान के सामने अपने प्रोपराइटर का असली नाम लिखना बेहद ज़रूरी होगा। हालांकि देखा जाए तो हाल में जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया गया था, लेकिन वो सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान ही उस व्यवस्था को लागू करने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन अब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो व्यवस्था देखी गई थी अब वो व्यवस्था पूरे प्रदेश में हमेशा के लिए होगी। क्योंकि कुछ लोगों की ये शिकायत हमेशा होती है कि जब भी कोई धार्मिक त्यौहार होता है या कोई पर्व होता है, कोई उपवास होता है तो उसमें जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसमें शुद्धता का जो स्थान होता है या जो शुद्धता होती है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन कई बार दुकानों पर साफ़ सफाई ना होने की वजह से कहीं ना कहीं जो शुद्धता है वो खतरे में पड़ती है। तो तमाम जो लोग होते हैं वो इसकी मांग बहुत पहले से करते आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं सियासत भी होती नजर आ रही है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि सरकार नेम प्लेट के जरिए ये जानना चाहती है, सरकार नेम प्लेट के जरिए समाज में भेद पैदा करना चाहती है। हालांकि सरकार पर यह आरोप अभी नहीं बल्कि जब कांवड़ यात्रा चल रही थी उस वक्त भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाया गया था। लेकिन सरकार का ये मानना है कि खाने की चीज़ों में मिलावटखोरी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले को किसी धर्म के साथ जोड़कर देखना भी बेमानी होगी, क्योंकि ये सीधे जो कस्टमर होते हैं या जो लोग होते हैं जो दुकानों से कुछ खरीद कर खाते हैं, सीधे उनके स्वास्थ्य से, उनकी सफाई से जुड़ा मामला होता है। वैसे में कह सकते हैं कि इस मिलावटखोरी को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है वो एक बड़ा फैसला है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इसको अब किस तरीके से सरकार धरातल पर उतारेगी, क्योंकि सबसे जो एक बड़ी चुनौती होगी वो सभी दुकानों में जो काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे उनके लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन की व्यवस्था होगी वो किस तरीके से संचालित की जाएगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सरकार बहुत जल्द पूरे प्रदेश में एक ड्राइव चलाने वाली है, जिसमें कि पुलिस के साथ साथ जो जिला प्रशासन के लोग होंगे वो भी सहभागी होंगे। साथ ही में जो ये पूरा अभियान होगा वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जिम्मे होगा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर गंडकी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।